नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस सेशन से हम जुमला फ़िअलिया की इब्तिदा कर रहे हैं। जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस, इसके ताल्लुक से हमने पिछले सेशंस में पढ़ लिया है और उस पर काफ़ी सारे सेशंस हमने लिए हैं। आज से ये जो जुमले फ़िअलिया है यानी वर्बल सेंटेंसेस, उसका हम इस्तेमाल सीखेंगे। हम देखेंगे कि ये वर्बल सेंटेंसेस अरबिक में किस तरह बनाए जाते हैं और वर्बल सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आपको बताया था कि अरबी में जुमले दो तरह के होते हैं, एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया उसे कहते हैं जो इस्म यानी नाउन से शुरू हो, और जुमला फ़िअलिया उसे कहते हैं जो किसी फेल से शुरू हो यानी वर्ब से शुरू हो। अरबिक में फेल को यानी वर्ब को फेल कहते हैं। ठीक है। तो जुमला फ़िअलिया में यानी वर्बल सेंटेंस में तीन जुज होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। पहला फेल यानी वर्ब, दूसरा फाइल यानी सब्जेक्ट, और तीसरा मफऊल यानी ऑब्जेक्ट। तो ये तीन अज्जा होते हैं, इनसे मिलकर जुमला फ़िअलिया बनता है। तो बेसिकली ये तीन जो है कोर पार्ट्स हैं जुमला फ़िअलिया के। इसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने जुमला इस्मिया में भी पढ़ा, हुरूफ जारा का इस्तेमाल या हुरूफ दूसरे हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को और भी ज़्यादा एक्सपांड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी इस्तेमाल होंगी। बट बेसिकली इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जुमला इस्मिया के हमने दो पार्ट देखे थे। जुमला इस्मिया में क्या होता था कि एक मुब्तदा होता था और दूसरा खबर। ठीक है ना। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, फेल, फाइल और मफऊल। फेल यानी काम को कहते हैं, वर्ब किसी तरह का भी जो काम होता है तो उसे हम फेल कहेंगे। फेल की खुसूसियत ये है कि ये एक ऐसा लफ्ज होता है कि ये इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग देता है। ये अपना मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज का मोहताज नहीं होता। साथ ही साथ इसके अंदर एक जमाना भी पाया जाता है और वो उसी लफ्ज से समझ में आता है, और ये जमाना बतलाता है कि ये जो काम था वो किस वक्त में हुआ या होने वाला है। ठीक है। तो फेल वर्ब अरबी जबान में ऐसे कलीमे को कहते हैं जिसके अंदर माना भी पाया जाए और एक जमाना भी पाया जाए। इंग्लिश और उर्दू के एतबार से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अरबिक में जो वर्ब्स आते हैं, फेल आते हैं या जुमले फेलिया आते हैं, ये बहुत ही कम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट होते हैं। अगर अरबी में मुझे कहना है, इंग्लिश में अगर मुझे कहना है कि ही वेंट, तो मैं दो वर्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है ना, ही वेंट। उर्दू में कहता हूं मैं वो गया। लेकिन अरबी में ये दो वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अगर हम कहते हैं ज़हबा तो ये दोनों भी काम कर देगा, दो लफ्ज के कायम मकाम हो जाता है। तो इस तरह से अरबिक के जो वो वर्ब्स होते हैं ना, बहुत शॉर्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक जमाना पाया जाता है, और जमाने से मुराद टेंस होता है। तो वो तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। तीनों में से कोई भी एक टेंस साइमल्टेनियसली पाया जाएगा। ठीक है, एक साथ तो सारे टेंस नहीं होंगे। दूसरा होता है फाइल। फाइल किसे कहते हैं? फाइल का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहेंगे सब्जेक्ट। फाइल काम करने वाला होता है, यानी जो काम के बारे में बात की गई, जैसे कि चलना फिरना, बोलना, खाना, लेना देना, ये सारे काम हुए, इन्हें फेल कहेंगे। लेकिन इन कामों को किया किसने है, करने वाला कौन है, तो उसे हम कहते हैं फाइल, काम का करने वाला, फेल का करने वाला।
तो उसे हम कहते हैं फाइल। और तीसरी एक चीज होती है मफऊल। मफऊल का मतलब होता है कि जिस पर काम हुआ या जिसके जरिए काम हुआ। मफऊल की कई किस्में होती हैं, बट बेसिकली समझ लें कि फाइल काम करने वाला होता है, और मफऊल वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हुआ या जिसके जरिए काम हुआ। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। और जो जुमला फेलिया होता है उसके अंदर मिनिमम एक फेल होना चाहिए और एक फाइल होना चाहिए, मिनिमम। मफूल ये ऑप्शनल होता है बाज औक़ात। ठीक है ना। क्योंकि अरबी में बाज फेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल का डिमांड करते हैं। ऐसे फेल को फेल लाजिम कहते हैं। यानी कि सिर्फ फेल और फाइल को यूज कर लेने से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, मीनिंग भी पूरे हो जाते हैं। जैसे कि मुझे कहना है जैद गया, ये हमने उर्दू में कहा। जैद वेंट, इंग्लिश में हम कहेंगे। अरबी में कहना ज़हबा जैदुन, जैद गया। ठीक है। तो अब ज़हबा जैदुन ये एक कंप्लीट जुमला फ़िअलिया है, वर्बल सेंटेंस है। पहली बात तो इसे वर्बल सेंटेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्ब से शुरू है। ज़हबा ये एक वर्ब है और ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैदुन ये उसका फाइल है, कि जो जाने वाला है वो कौन है, वो जैद है। ज़हबा जैदुन। ठीक है। तो जैद गया। अब ये जाना एक ऐसा काम है कि सिर्फ जैद यानी फाइल के होने से ये काम पूरा हो गया, मीनिंग पूरा हो गया। इसके लिए कोई और एडिशनल चीजों की जरूरत नहीं है। यहाँ मफूल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल को डिमांड करता है, फाइल को चाहता है, मफूल को नहीं चाहता, तो उसे फेल लाजिम कहते हैं। और दूसरा एक फेल होता है जो फाइल के साथ साथ मफूल को भी चाहता है, मफूल का भी डिमांड करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अकला जईदुन खुबजन। अब अकला, अकला का मतलब होता है ही एट, उसने खाया। किसने खाया? जैद ने। जैद उसका फाइल हो गया। अकला जईदुन, जैद ने खाया। ठीक है। अब जब हमने ये खाने का वर्ब इस्तेमाल किया तो फौरन आपके जहन में एक चीज आएगी। ठीक है, खाने वाला तो पता चल गया, लेकिन क्या चीज खाई है वो नहीं मालूम। तो एक बात थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, यानी कि कुछ आपको क्या कहते हैं, तिश्नगी बाकी रहती है। तो जब तक हम इसके मफूल को साथ में नहीं मिलाएंगे तो ये बात आप पर वाजे नहीं होगी। तो अकला ये फेल हुआ, जईदुन ये फाइल हुआ, और जो चीज उसने खाई है वो मफऊल होगा। क्योंकि खाने का काम किस पर हुआ है? वो उस चीज पर। तो खुबजन कहते हैं रोटी को। अकला जईदुन खुबजन, जैद ने रोटी खाई। तो यहां हमने तीन चीजों का इस्तेमाल किया, फेल का, फाइल का और मफऊल का। तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे फेल जो फाइल के साथ साथ मफऊल को भी डिमांड करें, तो उन्हें फेल मुतअद्दी कहते हैं। जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो बेसिकली वर्बल सेंटेंस के तीन पार्ट हुए, फेल, फाइल और मफऊल, जिसके अंदर फेल और फाइल से कम तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मफूल को बढ़ा सकते हैं। आपका एक फेल आ गया, फाइल आ गया, उसके बाद जो भी चीजें होंगी सेंटेंस के अंदर वो जनरली मफऊल ही होती हैं। ठीक है। चलिए, फेल के ताल्लुक से हम बता रहे थे कि उसके अंदर तीन जमाने होते हैं, तीन टेंसेस होते हैं बेसिकली। जमाने हाल यानी प्रेजेंट टेंस। ओके। जमाने हाल ये वो जमाना है जिसके अंदर काम जारी है या काम अब हो रहा है, उसके ताल्लुक से मौजूदा जमाने में होने वाले काम को बतलाता है। और जमाने माजी यानी पास्ट टेंस गुजरे हुए जमाने को बतलाता है, यानी कोई काम पास्ट में, माजी में हो चुका है, गुजर गया, काम कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा जमाने मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर टेंस, जो बतलाएगा कि काम अभी हुआ नहीं है बल्कि आगे आइंदा वक्त में होने वाला है। तो इस तरह से ये तीन हो जाते हैं। लेकिन अरबी में प्रेजेंट टेंस और
फ्यूचर टेंस, दोनों के लिए एक ही तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इन्हें दोनों को कंबाइन करके फेले मुदारे कहा जाता है। फेले मुदारे दौद के साथ, फेले मुदारे। मुदारे का मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाल का और मुस्तकबिल का, यानी प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दोनों के लिए एक ही टाइप का वर्ड इस्तेमाल होगा। हाँ, पास्ट टेंस के लिए सेपरेट होगा। ओके, तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे सेंटेंस के अंदर कि ये ज़माने हाल है या मुस्तकबिल है? उसके लिए कुछ साइंस होती हैं, और वो साइंस के जरिए जो है, उन हरूफ के जरिए आप पहचान लोगे कि ये फ्यूचर टेंस है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है प्रॉपरली। तो ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल को मिलाने से हम उसे फेले मुदारे कहते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट खुसूसन सिर्फ अरबी जबान में आपको मिलेगा। बाकी सारी लैंग्वेजेस में आप देखें तो वर्ब के लिए तीन जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सेपरेटली। बट अरबिक में या तो पास्ट होगा या तो मुजारे होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। अब जुमले फेलिया को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या उसूल हैं, रूल्स क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जुमला फेलिया में सबसे पहले फेल आता है, उसके बाद फाइल आता है, और उसके बाद मफूल आता है। जब कभी आपने वर्बल सेंटेंस देख लिया, यानी जुमले के शुरू में किसी वर्ब को पा लिया, तो फौरन उसके बाद आप फाइल को तलाश करेंगे, यानी काम करने वाले को तलाश करेंगे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फेल आ जाए और उसका फाइल ना हो, काम हो और काम करने वाला ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जब कभी आप वर्बल सेंटेंस जुमले फ़ेलिया को देखेंगे, जैसे ही आपको वर्ब मिल गया, तो सबसे पहले फाइल को तलाश करना है कि काम करने वाला कौन है, और फिर उसके बाद मफऊल, उसके बाद फाइल मिल गया। फाइल मिलने के बाद जो भी चीज सेंटेंस में बच जाती है, वो सब की सब मफूल होती है अमूमन। ठीक है, तो तरतीब और सीक्वेंस क्या होगी? वर्बल सेंटेंस में सबसे पहले फेल आएगा, उसके बाद फाइल आएगा, और उसके बाद मफऊल आएगा। ठीक है, अब एराब की बात कर लेते हैं। फाइल हमेशा मरफू होता है, यानी कि पेश वाली हालत में होगा। हमने एराब पढ़े थे, एराब की किस्में रफा, नसब और जर, ये तीन एराब पढ़े थे। रफा किसे कहते हैं? पेश वाली हालत को। नसब किसे कहते हैं? जबर वाली हालत को। ठीक है, तो जुमला फेलिया में जब कभी आपका फाइल आएगा, वो हमेशा क्या होगा? मरफू होगा, यानी पेश वाली हालत में होगा। और मफूल जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा मंसूब होगा, यानी कि जबर वाली हालत में होगा। ये दो चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। वर्बल सेंटेंस में फाइल मरफू होगा पेश वाली हालत में, और मफऊल मंसूब होगा, यानी जबर वाली हालत में। ठीक है, ये दो चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा, अब आपके सामने एक मिसाल है, देखिए। ये मिसाल देखें, ज़रबा ज़ैदुन कल्बन। ठीक है, ज़रबा ये एक वर्ब है, फेल है। तो जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये एक वर्ब है, तो आपने समझ जाना है कि ये जुमला फ़िअलिया है, क्योंकि फेल से शुरू होने वाले सेंटेंस को, जुमले को जुमला फ़िअलिया कहते हैं। अब जैसे ही आपको फेल मिल गया, तो फौरन आपने क्या चीज को तलाश करना है? फाइल को, क्योंकि काम काम करने वाले के बगैर पूरा नहीं होगा। तो जराबा ये आपका फेल हुआ, जईदुन ये उसका फाइल है। तो उमूमन फेल के फौरन बाद फाइल ही आता है। ठीक है, आमतौर से फेल के बाद फौरन कौन आता है? फाइल आता है, काम करने वाला। तो जराबा के बाद कौन नजर आ रहा है आपको? जैद। तो समझ जाना कि ये क्या है? फाइल है। और चूंकि फाइल है, तो फाइल हमेशा मरफू होता है, इसीलिए उसके ऊपर पेश है। देखिए, ज़रबा जईदुन, ये पेश बतला रहा है कि जैद इस सेंटेंस के अंदर फाइल बन रहा है। ठीक है, अब कल्बुन किसे कहते हैं? कल्बुन का माना होता है डॉग, कुत्ता। ठीक है, जराबा का मतलब होता है मारना,
उसने मारा, ये पास्ट टेंस है। ज़रबा, जब तीन जबर आप नजर आते हैं आपको उमूमन, ठीक है, आखिर में भी अगर जबर हो, आसान लफ्जों में समझें कि अगर किसी वर्ब के आखिर में आपको जबर नजर आता है तो उमूमन वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ज़रबा का मतलब उसने मारा, लेकिन जब साथ में फाइल को मिलाते हैं तो करने वाला कौन है, ये काम जैद है, तो ज़रबा जैदुन, जैद ने मारा। ठीक है, जैद ने मारा। अब जब हमने कहा जैद ने मारा, तो किसको मारा, ये वाला तस्वुर, ये क्वेश्चन आपके जहन में आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा वर्ब है जो डिमांड करता है फाइल के साथ मफऊल को। ठीक है, तो जैद ने किसको मारा, ये सवाल अभी तक हल नहीं हुआ। तो आगे आ रहा है वो लफ्ज कलबुन। कलबुन कहते हैं कुत्ते को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस पर डबल जबर नजर आ रहा है। जबर क्यों आया, ये नसब क्यों आया, क्योंकि ये मफऊल बन रहा है। क्योंकि आपको फेल मिल गया, फाइल मिल गया, तो सेंटेंस में क्या बचता है, मफऊल बचता है। तो इसका मतलब ये मफऊल है, और अगर ये मफऊल है तो ये मंसूब होगा। ठीक है, मंसूब होगा यानी उस पर जबर आएगा। समझ में आ गया? दोबारा सुन लें कि जुमले फेलिया में आपके तीन पार्ट्स हैं, फेल, फाइल और मफूल। फेल पहले आएगा, उसके फौरन बाद फाइल आएगा, और फिर जो भी सेंटेंस में चीज बच जाएगी वो मफूल होगा। दूसरी बात ये कि फाइल हमेशा मरफू होगा, यानी कि उस पर वो पेश वाली हालत में होगा, और मफूल जो है हमेशा मंसूब होगा, यानी जबर वाली हालत में होगा। तो देखें इस सेंटेंस में मैंने तीनों चीजें मेंशन की हुई हैं। ज़रबा फेल है, जईदुन उसका फाइल है, कलबन उसका मफऊल है। ठीक है, और एक बात याद रखें, ये अरबिक स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग ये उसूल है कि जब कभी किसी इस्म के ऊपर जबर होता है या नसब होता है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट अलीफ के जरिए किया जाता है। ओके, जब तक कि आखिर में ता ना हो, तो अलीफ के जरिए। तो कल बुन, काफ लाम बा, बस ये तीन हर्फ जो थे असलन ये डॉग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कल्बुन। लेकिन ये जो आखिर में अलीफ आया है, ये अलीफ एराब को ही रिप्रेजेंट करने के लिए डाला जाता है। ओके, क्योंकि अरबी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर जेर जबर पेश तो होता नहीं है। ठीक है, जेर जबर पेश तो नहीं होंगे। अगर आपको पढ़ना है जरबा जईदुन और फिर आखिर में कल्ब लिखा हुआ है, तो आप इस पर कलबन पढ़ेंगे या कलबुन पढ़ेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आखिर में अलिफ हो तो जबर से पढ़ेंगे, अगर आखिर में अलिफ ना हो तो फिर पेश से पढ़ेंगे। इस तरह से ये कंफ्यूजन दूर होता है कि बगैर जेर जबर के भी आप पढ़ सकते हैं, ज़रबा जईदुन कल्बन। वरना अगर आप इसको अलिफ नहीं देंगे और जेर जबर भी नहीं लिखेंगे, तो आपको कंफ्यूजन ये होगा कि किसने किसको मारा है। ठीक है ना, तो इसमें फाइल कौन है और मफूल कौन है, ये पहचानने में कंफ्यूजन होता है। इसीलिए जो है आखिर में अलिफ को बढ़ा दिया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए अब फेल लाजिम की चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं। यानी हम वो वर्ब देख रहे हैं जिसमें सिर्फ फाइल की जरूरत पड़ती है और मफऊल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आसानी के लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर, और ये सिंगुलर फॉर्म वाला ही इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ फेल के साथ हम सिर्फ फाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके अंदर जार मजरूर वगैरह एडिशनल चीज बढ़ाकर देखेंगे। तो सबसे पहले ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब होता है ही वेंट, वो गया। ये पास्ट टेंस में सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और गायब के लिए थर्ड पर्सन। ज़हाबा ही वेंट, कौन गया, वो गया, कौन गया। तो अब उसके बाद जो भी लफ्ज आएगा आपका, ठीक है, इसमें जाहिर होगा तो वही उसका फाइल होगा। तो देखें, फौरन ज़हाबा के बाद एक नाउन आ रहा है, तो वो नाउन जो है उसका फाइल ही होगा फॉर श्योर। ज़हाबा गया, अल वलदु लड़का। ठीक है, अब अल वलदु के ऊपर पेश क्यों आया, फाइल होने की वजह से। फेल के बाद फाइल आता है, और फाइल को जो है हमेशा रफा होता है उसका एराब, इसलिए हमने उसको पेश दे दिया। तो ज़हबल वलदु। हम इसमें देखते थे जुमला इस्मिया में
कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते थे, यानी मुब्तदा भी पेश वाली हालत में होता था और उसकी खबर भी पेश वाली हालत में होती थी। लेकिन वर्बल सेंटेंस में क्या होगा कि उसका जो फेल तो चले उतना उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माजी के जो जितने भी आप वर्ड्स देखेंगे ये सब मबनी होते हैं, उसका इराब नहीं बदलता फेल का। फेल को छोड़ दें, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट उसके अंदर जो फाइल है और मफूल है उसी को पकड़ के चलें आप। फाइल को पेश दे देंगे अगर इसमें जाहिर हो तो, और मफूल होगा तो उसको जबर दे देंगे, बस आपका काम खत्म। यही ग्रामेटिकल चेंज करना है उसके अंदर। तो जहाबा ये आपका फेल आ गया। फेल के बाद फौरन आपको क्या तलाश करना है, फाइल को तलाश करना है। उसके बाद अब एक वर्ड आ रहा है अल वलद। वलद, वलदुन कहते हैं लड़के को, तो यही उसका फाइल बनेगा। जहाबल वलदु, द बॉय वेंट, लड़का गया। ठीक है, द बॉय वेंट, तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। इसके अंदर मफूल की कोई जरूरत पड़ नहीं रही है। ओके, जहाबल वलदु, लड़का गया। अब उसी के अंदर हम थोड़ा सा उस सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहे हैं जार मजरूर का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मुझे कहना है कि लड़का स्कूल गया, स्कूल की तरफ गया, स्कूल को गया, ये कहना है। द बॉय वेंट टू द स्कूल, द बॉय वेंट टू द स्कूल। ठीक है, तो ज़हबा अल वलदु, लड़का गया, इलल मदरसती, इला की तरफ को, अल मदरसती मदरसे को, यानी स्कूल को। ज़हबल वलदु इलल मदरसती, लड़का स्कूल को गया। अब आप थोड़ा सा पैटर्न की तरफ देखें, इंग्लिश के सेंटेंस और अरबिक के सेंटेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। अमूमन इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो पहले फाइल को लाया गया है, उसके बाद फेल को यानी वर्ब को लाया गया, और उसके बाद जो है मफूल को लाया जाता है। तो ऑर्डर क्या है इंग्लिश में, पहले सब्जेक्ट आता है, फाइल आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ये आपका क्या कहते हैं पैटर्न होता है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन अरबिक में क्या होता है, पहले वर्ब आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस में द बॉय वेंट टू द स्कूल, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। द बॉय, सेंटेंस में सबसे पहले ये आ गया द बॉय वेंट। ठीक है, इस नाउन के बाद एक वर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्बल सेंटेंस है। द बॉय वेंट, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके अंदर जो वेंट है, सबसे पहले उसको उठा लेंगे, ट्रांसलेट कर लो। वेंट का मतलब गया, जहाबा यानी वो गया, तो हमने उसको लिख लिया। और फिर उसके बाद द बॉय को हमने उसका फाइल बना दिया, ये रख दिया। बाकी जो भी चीज बचेगी वो उसको सेंटेंस के आखिर में डाल देना है। ठीक है, फेल फाइल के बाद बाकी सेंटेंस में जो भी बचता है उसको लास्ट में डाल देंगे। टू द स्कूल, ये हरफ जर है इला, अल मदरसती इसीलिए मजरूर है यानी जेर है इस पर। तो इलल मदरसती यानी स्कूल को, टू द स्कूल। ज़हबल वलदु, लड़का गया, इलल मदरसती, स्कूल को। ठीक है, द बॉय वेंट टू द स्कूल। अगला सेंटेंस देखे, जा अल मुसाफिरु, जा का मतलब होता है आया, अल मुसाफिरु ट्रैवलर, मुसाफिर, मुसाफिर आया। ठीक है, द ट्रैवलर केम, मुसाफिर आया। जा अल मुसाफिरु, देखिए मुसाफिरु के ऊपर पेश क्यों आया, क्योंकि ये फाइल बन रहा है। हमें कैसे पता चला कि ये फाइल बन रहा है, जा एक वर्ब है, फेल है, और फेल के फौरन बाद कौन आता है, फाइल आता है। तो देखिए इसीलिए इसको हमने पेश दे दिया। तो जा अल मुसाफिरु, मुसाफिर आया। ठीक है, अब सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। द ट्रैवलर केम इन द कार, मुसाफिर कार में आया। जा अल मुसाफिरु फी सय्यारती, सय्यारतुन किसे कहते हैं, कार को कहते हैं। फी का मतलब इन, फी सय्यारती, इन द कार, कार में। जा, ये पहले वर्ब को लिख लेंगे, उसके बाद उसका फाइल अल मुसाफिरु। जा अल मुसाफिरु, मुसाफिर आया, फिर सय्यारती कार में। जा अल मुसाफिरु फिर सय्यारती, द ट्रैवलर केम इन द कार। ठीक है, जलसा, जलसा का मतलब होता है बैठना। ठीक है, वो बैठा।
जलसल उस्ताजु, उस्ताद प्रोफेसर बैठ गया, ठीक है। द प्रोफेसर सैट डाउन, उस्ताद बैठ गया, ठीक है। तो जलसा ये वर्ब है, अल उस्ताज उसका फाइल है, और फाइल होने की वजह से इस पर पेश है, ठीक है। जलसल उस्ताजु, द प्रोफेसर सैट डाउन। ओके। अब सेंटेंस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, हमें कहना है द प्रोफेसर सैट ऑन द चेयर, उस्ताद कुर्सी पर बैठा। तो कहेंगे जलसल उस्ताजु अलल कुर्सी, अला ऑन, अल कुर्सी द चेयर, ठीक है। अलल कुर्सी ऑन द चेयर, ठीक है। अलल कुर्सी का क्या माना, ऑन द चेयर, तो उसको हमने सेंटेंस के आखिर में डाल दिया। जलसल उस्ताजु अलल कुर्सी, उस्ताद कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। उस्ताद कुर्सी पर बैठा, जलसल उस्ताजु अलल कुर्सी। तो यहाँ पर हमने गौर किया कि हमारे इन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हमने इस्तेमाल किए, ये सारे के सारे पास्ट टेंस हैं। दूसरी इसमें खास बात ये कि ये सारे जो है ना फेले लाजिम हैं, यानी कि ये ऐसे वर्ब्स हैं कि जिसके अंदर सिर्फ फाइल का इस्तेमाल करने से सेंटेंस पूरा हो जाता है, मफूल को मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इन वर्ब्स को याद कर लें, और फिर बाद में हम थोड़ा सा जो है सर्फ, यानी अरबी ग्रामर का जो सेकंड पार्ट है सर्फ वाला, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में। तो फिलहाल के लिए खुलासा यही है, आप वर्बल सेंटेंस के ताल्लुक से ये चीजें याद रखें कि वर्बल सेंटेंस के तीन पार्ट्स हैं। एक है फेल वर्ब, फाइल सब्जेक्ट, और मफूल ऑब्जेक्ट। और सीक्वेंस भी यही होगी, फेल पहले आएगा, उसके बाद फाइल, उसके बाद मफूल। और तीसरी चीज ये कि फाइल पर रफा यानी पेश होगा, और मफूल के ऊपर नसब यानी जबर होगा। बस इतना ही याद रखना है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।